हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्रॉम बेसिक एडुकेशन पर। दोस्तों, आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, चलिए आज एक बेसिक टॉपिक देखते हैं। बहुत छोटा सी चीज़ है बट आप लोगों को, बहुत बच्चों को डाउट रहता है, इसलिए आज हम लोग उसको कवर करते हैं। ठीक है। जो स्क्वायर का प्लस एंड माइनस होता है, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन, स्क्वायर वाले नंबर का, तो उसका आज हम लोग समझेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है। तो उसके साथ मेरे साथ बने रहिएगा। वर्ग का होता है प्लस माइनस, कैसे किया जाता है, जोड़ घटाव, तो एकदम बहुत छोटा चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, बट इसमें बहुत बच्चों को डाउट रह जाता है, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग आज देखने वाला है। ठीक है। तो देखिए, कोई भी रूट है, आप लोग पता है, जैसे √2 हो गया, तो ये आप लोग पता है कि इसका √2 है तो √2 है। ठीक है। लेकिन इसी को हम लोग लिखते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग मान के चलते हैं, 1 एक ही √2 है। वैसे अगर हम दे देंगे कि 2√2, तो इसका मतलब क्या होता है कि √2 कितना है, 2 को √2 है, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू √2। सेम चीज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सेम चीज़ है, मतलब 2 को √2 है, वही अगर मान लीजिए, और यहाँ पे एक √2 है। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को कि यहाँ पे एक √2 है और 2 √2 का मतलब √2 2 गो है। ठीक है। तो इसको हम लोग 2 गो है, तो अब जैसे आपको पता है कि 2 + 2 मतलब 1 2 2 2 मिलकर क्या आ जाएगा, 2 2 मिलकर 4 होता है। ठीक है। मतलब नंबर 2 कितना है, 2 है, तो इसको हम लोग 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। आप एक चीज़ देखिए, 2 इंटू 2 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो सेम √2 एक है, तो जब 2 मिलकर मेरा कितना बनेगा, इसमें दोनों है इसीलिए 4 बन जा रहा है, प्लस में भी, और ऐसा भी आपका मेरा कितना बन जाएगा, 2 + 2 आपका 4, 2 इंटू 2 4 बनेगा। तो ऐसे ही √2 को हम लोग अगर 2 बार प्लस करेंगे, 2 √2 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, इसका मतलब तो ही होता है ना, तो इसमें भी 2 √2 मेरा आएगा। आप √2 नहीं, कुछ भी ले लीजिए, रूट के अंदर कोई भी ले लीजिए। चलिए, सबसे बेटर रहेगा मेरा √x। ओके। चलिए, मतलब x ले लीजिए, इसकी जगह आप कुछ भी रहेगा, कुछ भी, x में तो समझ ना, कुछ भी। अगर √3 है, √4 है, तो √4 तो आपको पता ही कि 2 है, इसको क्यों ले भाई। अब हम मानिए इसको हम बोलते हैं √3 + √3, तो आप बोल सकते हैं 2 है तो 2 √3। ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं, बट √4 को अगर हम लोग 2 बार लेंगे तो इसका मतलब क्या है, 2 √4, तो मतलब 2 इंटू √4 का क्या होता है, 2 = 4 ही आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट √4 मतलब क्या, 2, इसका मतलब क्या है 2, और इसका ही मतलब 2, तो 2 + 2 फिर तो 4 ही आएगा। तो ये आप लोगों का हो गया बेसिक चीज। तो रूट जिसका निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, जिसका रूट आता है, उसका नहीं निकालना है, बाकी सबका निकालेगा। तो √4 का होता ही है, तो इसको क्यों लिखे हम लोग नोट करते चलिएगा। √4 का जब 2 आता है स्क्वायर रूट, तो हम लोग क्यों ले उसको, फिर तो डायरेक्ट आ जा रहा है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मान लीजिए कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि √4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें आपको दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई, इसमें आपको देखिए क्या करना है, √4 है तो √3 और √4 का 2 आता है, मेरा 6 आएगा। तो ऐसे √4 को आप ऐसे 3 बार लिख सकते हैं, प्लस करके, ऐड करके, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो मेरा कितना आ गया, 26 आ गया। तो एक खेला है। लेकिन अब देखिए कि अगर सेम जैसा ना रहे तो क्या होगा, रूट है इसका x लिए, इसको मान लीजिए हम प्लस मिलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल जा रहा है कि 2√x करना है। लेकिन अगर ऐसा रहा 3√x प्लस कुछ भी ले लिए 7√x, दैट मीन्स आपका 3, देखिए यहाँ पे कितना है, √x 3 गो है, और इधर √x 7 गो है, टोटल कितना हो गया 10, तो 10√x। सीधा बात है, आप इन दोनों को प्लस कीजिए, अंदर वाला जैसा है तैसा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा ना रहे, तो अगर ऐसा रहे 3 और यहाँ आपका √x रहे और 7√y रहे, तो क्या करना, कुछ नहीं, जैसा है इसका ही, इसका आपका नहीं निकलेगा, मतलब ऐसा ही छोड़ना है। अब क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि निकल सकता है, जब आप इसका एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं निकलेगा, लेकिन जैसे √2 का मान लीजिए वैल्यू होता है 1.414 होता है, √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.732 ऐसे करके होता है। तो ये सब का आपका वैल्यू
निकलेगा, ठीक है। लेकिन इस सबको आगे जाना पड़ेगा, ऐसे करके ऐड करना है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए √2 + √3 दे दिया, तो इसका तो ऐड होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, होगा ही नहीं, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है सबका। तो √2 का आप 1.14 आगे जाते रहे, कभी खत्म नहीं होता है, और इसका 1.732, तो ये दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आएगा 6 और 3 4 7 4 11 को 1 2 3 ऐसे करके कुछ वैल्यू आएगा। बट ये सबका आप एक अलग वैल्यू होता है, वो हम लिखवा देंगे कभी, आप लोग कहीं से नोट कर लीजिएगा, हम ट्राई करेंगे उसका लिखवाने। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, बट ऐसे भी छोड़ दीजिएगा, अगर नहीं निकलेगा इसका परफेक्ट वैल्यू तो छोड़ दीजिए। लेकिन इन दोनों का क्या हुआ कि दोनों ही है। हम आपको बोलते हैं, मान लीजिए आपको कोई दिया 3 गो पेंसिल कोई दिया और 7 गो पेंसिल कोई दिया, तो टोटल 10 गो पेंसिल आपके पास हो गया, ठीक है। लेकिन कोई 3 गो पेंसिल दे दिया और 7 गो पेन दे दिया, तो आप उसको कैसे जोड़ेंगे? टोटल 10 होगा, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे जब हम 10 को पेंसिल ही कर दिए, क्योंकि दोनों पेंसिल था, मान लीजिए, तो ऐसे जोड़ते हैं हम लोग। यहाँ पे x है y है, इन दोनों को जोड़ना पॉसिबल नहीं है। हाँ, और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चा क्या गलती करता है कि ऐसे जैसे हम लोग किए कि x तो √10 कर दिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे √x है, तो यहाँ पे 3 है और √x + 3 √y, 3 3 6 कर दिया और x या y रख दिया। ऐसे भी नहीं करना है, इन दोनों का ऐड नहीं होगा, ऐसे भी आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है, ये रॉन्ग है। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये 3 जो है इसको कॉमन ले सकते हैं, ये वाला रॉन्ग होगा। आप इसको आप नहीं कीजिए, ठीक है, ऐसे नहीं कीजिए, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। और ये प्लस माइनस दोनों एप्लीकेबल है, ये प्लस माइनस दोनों में एप्लीकेबल है। जैसे इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं, 3 दोनों में कॉमन ले लिए, √x + √y, ये आपका होगा, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ माइनस के लिए ही एप्लीकेबल है। कैसे, थोड़ा देख लीजिए। जैसे हम बोल दें कि √3 - √2, तो ये आपका रहेगा, ठीक है। इसमें आपका वही 1.732 - 1.414 ये है। तो ये इसमें आपको घटाना है, जैसे घटाना है आपको पता होगा, ठीक है। आप माइनस कर लीजिए, जैसे माइनस होना चाहिए 0.318 आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्लस माइनस भी सेम होता है, बस आपको घटाना आता है, प्लस माइनस आता ही है, बस उसका कैसे करना है वो समझा जाता है, बाकी आप लोगों को प्लस माइनस आता है, ठीक है। वही अगर मान लेते हैं हम कि 3 √x - 2 √x, तो इसमें क्या है कि √x यहाँ पे 3 हुआ है और यहाँ पे 2 √x है, ये वो 3 में से 2 घट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली √x बचेगा, 1 √x। तो 1 नहीं देखे हम लोग, हम 1 नहीं देते हैं, 1 √x बचा देते हैं। वही अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 7 √x - 5 √x रह गया, तो यहाँ पे भी घट गया, तो 2 और √x, ओके। बट अगर ऐसा हुआ कि 7 √x - 5 √y, तो क्या कीजिएगा, छोड़ देना, कुछ नहीं होगा। क्यों, आपके पास कुछ भी हो सकता है। जैसे इसी को हम ले लेंगे 7 √3 - 5 √2, तो नहीं होगा। अब √3 की जगह परफेक्ट स्क्वायर ना होके कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए आप लोगों को देता है कि √7 √5 - 5 √3, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। और हो गया। और हम बोल देते हैं कि मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया 7 √3 - 7 √2, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लीजिए, -√3 - √2 हो गया, ये भी -√2। आप ऐसे कर सकते हैं, ये आपका हो गया बेसिक रूल। अब अगर दोनों को साथ साथ लेके चलना है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है 2√3 + 4√3 - 3√3, तो 2 और 4, अब पता है कि 2 और 4 कितना होगा, बाहर वाले को ऐड करना 6। अगर अंदर वाला सेम है तो ही वो दोनों ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा। अगर रूट का अंदर वाला सेम है तो ही वो प्लस या माइनस होगा। तो 2√4 √3 और तो ये दोनों आपका ऐड होगा। देखिए सारा में √3 अंदर, तो इसमें आपस में काम हो जाएगा। क्या होगा, आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कीजिए 2 और 4 को ऐड कर लीजिए, 6 √3 - 3 √3, तो 6 है, 3 घटेगा तो 3 √3, लेकिन 3 देना है,
एक भी बचे और सिर्फ और सब घटा के या प्लस करके एक ही आए, प्लस करके तो एक नहीं आएगा, ज़्यादा ही आएगा, लेकिन घटा के अगर एक भी आए तो सिर्फ √3 लिखना है, लेकिन लिखना है, √3 को छोड़ना नहीं है, और उसका मेन है, मतलब रूट के अंदर जो आएगा उसके साथ लिखना है, 3√3 आएगा। अब आप ऐसे कर सकते हैं, 4√3 से 3√3 घटा लीजिएगा, √3 बचेगा तो 2√3 प्लस √3 3√3 हो जाएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं इसको अगर आप चाहें कैसे भी कीजिए कि यहाँ पे 2√3 है, रन दीजिए और इधर 4√3 से 3√3 घट गया √3 आएगा ओनली, तो 2√3 प्लस 3√3 आपका 3√3 आएगा। ऐसे ही आप कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या कीजिए, देखिए √2 ये वाला आपस में नहीं कटेगा, लेकिन इसमें हो जाएगा, तो 6√2 से -√2 जाएगा, तो आपका 5√2 आएगा प्लस 5√3। देखिए अब इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ कॉमन ले सकते हैं, तो 5 आप कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए, तो √2 प्लस √3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपका प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो आएगा जो वो हम लोग गुणार भाग का आएगा, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से समझेगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जितना हम अपने से हो सकता है आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया सिखाने का और एग्जाम्पल के साथ ट्राई करते हैं, ताकि आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, ताकि साथ साथ समझ के बेटर बने और बढ़िया से पढ़िएगा, पूजा में भी एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और उनको भी इस नॉलेज को समझाने में हेल्प कीजिए और बताने में हेल्प कीजिए। धन्यवाद।